या वीणा वरदंड मंडित कर। सबसे पहले मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम। आज सत्याग्रह का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि ये सत्य की राह हम सभी के लिए, आपके लिए, हमारे विश्वास को और मजबूत बनाने के लिए एक कदम है। जहां पर आज के परिवेश में हम सभी ये सोचते हैं और कई लोग और अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि सरलता की, सच्चाई की सुनवाई नहीं होती, सरलता की, सच्चाई की लोग अनदेखी करते हैं। पर मेरा यकीन कदम दर कदम और मजबूत होता जाता है क्योंकि जीवन में हर चीज मैंने सच्चाई से पाई है और मैं यही सलाह हर बच्चे को देता हूं कि सच्चाई की राह हो सकता है लंबी हो, लेकिन उसमें मंजिलें जरूर आपको मिलती है। आज मेरी ये कोशिश है कि हम लोग इस बात को एक सत्याग्रह के माध्यम से राष्ट्रीय पटल पर रखें। हम लोग रखते आए हैं, मैं कई सारे न्यूज चैनल में बोलता हुआ आया हूं। इन बातों को आप लोगों ने कोर्ट केस भी किया है और अब आज हमारी गुहार ये है कि वो कोर्ट केस जो हमारी ट्रेडिशनल प्रक्रिया है, तारीख पे तारीख, उस भंवर जाल में ना फंसकर आप लोगों के साथ न्याय हो, आप लोगों के साथ सुनवाई हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सत्याग्रह रामधुन भजन के साथ हम इसको आगे बढ़ाते हैं। काछ काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी के नीरे, वैष्णव जन तो तेने कहिए छे, पीड़ पराई जागे, पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान माने। देखिए, मुद्दा एक बड़ा सिंपल है। मैं आपको हमेशा से कहते आया हूं कि आप लोगों ने जो सही रास्ता चुना वो बिल्कुल सही चुना है। कोर्ट में आप लोगों ने केस दायर किया और अब आप लोगों की एक यही याचिका है पूरी की पूरी व्यवस्था से कि आप लोगों की सुनवाई जल्द से जल्द हो, चीजों की सुनवाई जल्द से जल्द हो। आप लोगों के मंशा ये भी है कि फैसला चाहे कुछ भी हो हमें मंजूर है, लेकिन कम से कम हमारे मन में जो न्याय के प्रति जो हमारी आस्था है वो बरकरार रहे। और उसको बरकरार रखने के दो ही तरीके हैं कि हमारी सुनवाई जल्द से जल्द हो और फैसला बिल्कुल निष्पक्ष हो। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने अपने विचार रखें। उसके बाद हम दोबारा एक दो स्टूडेंट्स के भी हम बात करते हैं और उसके बाद हम दोबारा भजन के राह पर निकल लेंगे। मैं सरस्वती माता को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं वहाँ से हाथ जोड़ के विनती यही करता हूँ कि हमारे को न्याय मिले और हमें जो भी अन्याय हुआ है उनकी सुनवाई हुए। और हमसे यही है कि जो जल्दी से जल्दी न्याय मिलना है, चाहे कुछ भी मिलो वो हमें मौजूद है, बट हमको डेट से डेट नहीं दी जाए। और हमने एग्ज़ाम की तैयारी भी 1.5 साल से डेट दी जबकि, और अभी भी हाई कोर्ट में ये ऐसे इनके लिए हमको न्याय जल्दी से जल्दी मिले। आज हम सत्याग्रह कर रहे हैं, इस वजह से माँ से यही विनती करते हैं, सरस्वती माता से हमें न्याय मिले। तो आज ये जो घोर अन्याय का जो एक माहौल बना हुआ है, इसमें न्याय की एक ही किरण है, हमारे देश के न्यायालय और हमारे देश की न्याय व्यवस्था, हमारा देश का संविधान, जिसपे हमारे बच्चों को, हमको, इस पूरे राष्ट्र के बाशिंदों को पूरा विश्वास है। और हम लोग इसी मार्ग पे चलते हुए, आज ये केवल एक शुरुआत है इस सत्याग्रह की। आज ये शुरुआत जोधपुर से हुई है और ये पूरे देश भर में तब तक चलता रहेगा, जगह जगह पर छोटे छोटे गुटों में ये तब तक चलता रहेगा जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता। मैं कैप्टन अतुल, मैं अपने स्टूडेंट्स से, देश भर के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि मैं निरंतर जब जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी इन बच्चों के साथ के लिए, आप मुझे हमेशा वहां पाएंगे। तो मैं यही आह्वान करूंगा, आग्रह करूंगा कि हम सभी हमेशा शांति और सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करें। दिल्ली हाई कोर्ट से भी मेरा यही गुहार रहेगी हमारे सारे बच्चों की कि वो हमारे साथ इंसाफ करें और जल्द से जल्द करें, क्योंकि हमने अपने 2 साल गवा दिए, हमने उम्र गवा दी,
हमने अपने माँ बाप के सपने गवा दिए और हमें अब कुछ आगे जो है वो जिंदगी में नहीं दिखाई दे रहा है। जब भी हमारे एग्जाम पोस्टपोन होते हैं तो हमारे घर वाले माँ पूछती है हमको कि बेटा तेरे एग्जाम कब होंगे, तो हमको भी लगता है कि काश जल्दी एग्जाम हो जाए। वो कितने सपने सजोकर बैठे हैं हमारे लिए, आप सभी जानते हो, बिल्कुल आपके साथ हुआ भी है। तो फिर अंदर से रोना आता है। अब तो हमारे आंखों से आंसू भी नहीं निकलते, सच बताना निकलते हैं। अंदर से बहुत तकलीफ होती है। हमने 4 साल खो दिए, 2019 के बाद लगे पड़े हैं, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कभी मेडिकल अनफिट हो जाते हैं। एक अच्छा मौका मिला था हमें, हमने पूरी मेहनत की। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं कभी जिंदगी में पढ़ाई नहीं करी, पर आर्मी के चक्कर में मैंने 17 महीने इतनी पढ़ाई करी कि बस मेरे को एक था कि मेरे को फौज में होना है। कोर्ट से उम्मीद है कि हमको न्याय मिले। धन्यवाद। सत्याग्रह जो आज ये हो रहा है, ये आज जोधपुर से शुरुआत है और अब ये पूरे देश भर में बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे गुटों में करेंगे अपने नेतृत्व के अंदर। ये वो बच्चे हैं जो कि आर्मी एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम से जो पिछले 2 साल से लंबित रहे और एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आया, एयरफोर्स का रिक्रूटमेंट एनरोलमेंट नहीं हुआ और आर्मी के पेंडिंग एग्ज़ाम नहीं हुए, तो ये बच्चे बहुत ही परेशान हैं। और इन बच्चों ने अभी कोर्ट में केस दायर किया और इन बच्चों के अंदर जो एक आशंका है कि कहीं तिथि पर तिथि आगे बढ़कर पूरा इनका जो केस है वो लंबा ना हो जाए, तो यही इन्होंने एक गुहार की है न्यायपालिका से, हमारे देश के संविधान के रक्षकों से, कि हमारी जो पूरी सुनवाई है ये समय पे हो और इनको न्याय मिले। आज बच्चे उस मुकाम पे हैं, आज ये कह रहे हैं कि हमारे को जो भी बता दो, हमको फैसला दे दो, लेकिन ये जो कैंसिलेशन है, यकायक आप यदि किसी पूरी प्रक्रिया को, नई प्रक्रिया लागू करने पे रेट्रोस्पेक्टिव यदि आप कैंसिलेशन कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा न्याय संगत और लेजिटिमेट नहीं है। ये आज सभी समझते हैं, आज ये बच्चे भी समझते हैं। तो आज ये सत्याग्रह है। देखिए, मेरा एक प्रयास है कि बच्चों के अंदर एक भावना को जगा सकूं कि सत्य की राह जो है वो हो सकता है लंबी हो, लेकिन उसमें मंजिल ज़रूर मिलती है। मेरा ये प्रयास है कि मैं बच्चों को मैं संविधान के प्रति आस्था को बनाए रखूं। मेरा ये प्रयास है कि इन बच्चों का देश की न्यायपालिका में अटूट विश्वास बना रहे, आज भी और हमेशा। आज हम सबका यही एक उद्देश्य है कि ये बच्चे हमेशा सद्मार्ग पर चलें और इस देश की तरक्की का हिस्सा बने। मैं कैप्टन अतुल कुलश्रेष्ठ हूँ। इस देश भर में शौर्य भारत के माध्यम से, डिफेंस एग्जाम्स लर्निंग ऐप के माध्यम से देश भर में तकरीबन 5 लाख बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, तैयारी कराता हूँ। और मैं एक ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, एक रिटायर्ड सेना अधिकारी हूँ और मेरे पूरी की पूरी सहानुभूति इन बच्चों के साथ है। मैं कतई आने वाली स्कीम के बारे में कुछ नहीं कह रहा, वो एक अलग विषय है, लेकिन आज का जो प्रासंगिक विषय है वो ये है कि हम कैसे रेट्रोस्पेक्टिवली चीज़ों को जाके कैंसिल कर सकते हैं, ये एक बड़ा विषय है। थैंक यू सर। भारत माता की